लाल किला हिंसा मामले में पुलिस को एक और कामयाबी, मनिंदर सिंह उर्फ मोनी गिरफ्तार। 26 जनवरी के दिन हुए हंगामे में आरोपी में से एक तलवार जब्त। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस पर हमला करने के आरोप में हरप्रीत सिंह गिरफ्तार, लूट और हत्या का मामला दर्ज। तलवार दिखाकर पुलिस जवान की कार छीनने का आरोप, पीछा करने पर एसएचओ आशीष दुबे पर किया हमला। पुलिस के मुताबिक कार छोड़कर बाद में स्कूटी से भागा था हरप्रीत सिंह, अब पुलिस के शिकंजे में। टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक को मिली 10 दिन की ट्रांजिट रिमांड, बॉम्बे हाईकोर्ट और औरंगाबाद बेंच ने सुनाया फैसला। टूलकिट मामले में एक और आरोपी निकिता जेकब पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, आ जाएगा फैसला। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस, पूछा क्या दिशा की गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से गिरफ्तार आरोपी दिशा रवि को थोड़ी राहत, पुलिस को एफआईआर की कॉपी सौंपने का निर्देश। दिशा रवि मामले में ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा 21 साल की लड़की के पीछे पड़ गई है बीजेपी की आईटी सेल। मध्य प्रदेश के सीधी में बस हादसे में 49 लोगों की मौत, नहर में गिरी थी यात्रियों से भरी बस। शिवराज सरकार ने मृतक के परिवार को 5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। राष्ट्रपति कोविंद ने सीधी बस हादसे पर जताई संवेदना, अमित शाह और नड्डा ने जताया शोक। सीधी बस हादसे में 7 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, बस में सवार थे 54 यात्री। हिसार के बीजेपी नेता और बिग बॉस स्टार सोनाली फोगाट के घर चोरी, 10 लाख की नकदी, रिवॉल्वर और गहने ले उड़े चोर। भारत में दाखिल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का नया कोरोना स्ट्रेन, दोनों देशों से आए मरीज क्वारंटीन। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं मामले, 3663 नए मरीज, मुंबई में 461 ताजा मामले। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 9121 नए केस, 11805 लोग हुए बीमारी से ठीक। केरल में कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार में कमी, एक दिन में 2884 नए मामले। दिल्ली में 100 के नीचे रहा नए मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 1 की मौत। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फेरबदल, उपराज्यपाल पद से हटाई गई किरण बेदी। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को मिली पुदुचेरी के एलजी पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया आदेश। पुदुचेरी में गिराया सियासी संकट, कांग्रेस ने देर शाम एक और विधायक का इस्तीफा, 1 महीने के अंदर 4 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत नारायण स्वामी सरकार, विपक्ष ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। सियासी संकट के बीच आज राहुल गांधी पुदुचेरी का दौरा करेंगे, पार्टी में मची बगावत से निपटना होगा बड़ी चुनौती। कृषि कानून पर बीजेपी का बड़ा प्लान, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कृषि कानून पर पार्टी नेता लोगों का भ्रम दूर करें। जेपी नड्डा ने यूपी, हरियाणा, राजस्थान में बीजेपी किसान नेताओं को बैठक में दिया था निमंत्रण, अमित शाह हुए थे शामिल। दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद सत्यपाल सिंह ने की शिरकत, जाट किसानों में उभरे असंतोष को लेकर चर्चा। लखनऊ से पीएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, आतंकी साजिश नाकाम। देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं, हिंदू संगठनों के कई बड़े नेता थे निशाने पर। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, संसदीय बुलेटिन में जारी किया गया नोटिफिकेशन। यूरोप और अमेरिका के राजनयिकों का डेलीगेशन आज आएगा जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 370 हटने के 18 महीने बाद हालात का फिर लेंगे जायजा। पश्चिम बंगाल की कई योजनाओं को देश को समर्पित करेंगे रेल मंत्री पीयूष गोयल, दोपहर 3 बजे कार्यक्रम। फिल्म एक्टर प्रॉसेनजीत चैटर्जी से मिले बीजेपी के नेता डॉक्टर अनिर्बान गांगुली, अपनी लिखी हुई पुस्तक भेंट की। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मुकदमा लिया वापस, कंगना के वकील ने बयान जारी कर दी थी जानकारी। पेंगोंग में फिंगर 4 की रिज लाइन से हटा चीन, भारतीय सेना ने जारी किया विजुअल। फिंगर 4 पर अस्थायी निर्माण ध्वस्त करते दिखे चीन के सैनिक, अब फिंगर 8 पर रहेंगे चीनी सैनिकों की मौजूदगी। समझौते के मुताबिक फिंगर 4 से फिंगर 7 तक इलाके में नहीं रहेंगे भारत चीन के जवान, सुरक्षा बलों के से खाली रहेगा ये इलाका। समझौते के बाद भारतीय सेना भी फिंगर 4 से फिंगर 3 पर कर रही है वापसी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला, पूरे इलाके की घेराबंदी। गोरखपुर में सीएम योगी ने श्रीराम घाट, महायोगी गोरखनाथ घाट का किया लोकार्पण, कहा पर्यटन स्थल के साथ काशी की तर्ज पर होगी महाआरती।
हरिद्वार में दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए हर की पौड़ी पर शुरू हुई ऑटोमेटेड व्हील चेयर सुविधा। मां गंगा के आश्रमण में सुविधा। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ी। दिल में दर्द की वजह से अस्पताल की इमरजेंसी में एडमिट। पश्चिम बंगाल के हुगली में हुए बम धमाके में कई घायल। बीजेपी ने टीएमसी पर गोला बारूद इकट्ठा किए जाने का लगाया आरोप। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और उसके पिता की पिटाई। टीएमसी के गुंडों ने प्रचार करने पर पीटा। दिल्ली में रिंकू शर्मा के परिवार से मिली सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। परिजनों को दी सांत्वना। रिंकू के परिवार से मिले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। 1 करोड़ की सहायता देने का ऐलान। 9,000 से ज्यादा लोगों की मदद से पैसे जुटाने की कही बात। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ने के आसार। 1 हफ्ते के अंदर 30 डिग्री पहुंचेगा अधिकतम तापमान। सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक अधिक गर्म रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। यमुनानगर में फास्ट फूड वैन में लगी भयंकर आग से फूड वैन में रखे सिलेंडर में धमाका। फायर कर्मियों ने भागकर बचाई जान। यूपी में ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी में शुरू। विधि विधान और पूजा पाठ के साथ महिला मेयर ने किया उद्घाटन। यूपी के महबूबा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम। 154 जोड़ों का हुआ विवाह। थाने में किसान का अनोखा कारनामा। खरीदा 30 करोड़ का हेलीकॉप्टर। सुकमा के किसानों की मुश्किलें हुई आसान। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खुलने से आसान होगा लेन देन। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में लगेगा देश का सबसे बड़ा 37 क्विंटल वजनी घंटा। लोगों से पीतल और तांबे के पुराने बर्तनों को इकट्ठा कर बनाया गया है। दिल्ली से फरीदाबाद में एक दिन में गोली लगने से 4 लोगों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में सोने के व्यवसायी को गोली मारकर लाखों की लूट। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जालौन में 6 साल की मासूम से पड़ोसी ने किया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में सेना के हवलदार की हत्या का खुलासा। हत्या के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में नोटों से भरा मिला बैग। इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। अंबाला में 2 गुटों में खूनी झड़प से युवक की मौत। दूसरा घायल। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सिद्धार्थनगर में 2 पक्ष में हुए विवाद में बुजुर्ग की हत्या। 4 हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में। धनबाद में लुटेरों का आतंक। घर में घुसकर दर्जन भर बदमाशों ने की लूटपाट। ज्वेलर नकदी समेत 5 लाख की लूट। हापुड़ में कार और ट्रक की टक्कर। कार में लगी आग। लोगों ने कार सवार और 4 लोगों को बचाया। हाईवे पर लूटपाट करने वाले गैंग बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। 4 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। यूपी के कासगंज में कांस्टेबल की हत्या में मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम। पुलिस ने 2 और लोगों को पकड़ा। बिहार के सुपौल में 25 रुपए के लिए बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। बिहार के हाजीपुर में अवैध खनन पर लगे ट्रैक्टर ने बाप बेटी को कुचला। पिता की मौत पर लोगों ने की आगजनी। बक्सर में टमाटर की रखवाली कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या। पुलिस के खाली हाथ। नोएडा में पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी 4 घंटे के भीतर पकड़ा गया। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को अस्पताल कैंपस से किया गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में 10 लाख की रंगदारी मांगने पर 3 आरोपी गिरफ्तार। फायरिंग में इस्तेमाल हथियार बरामद। एमपी के निवाड़ी में मिट्टी की खदान धंसने से बड़ा हादसा। 3 की मौत। गुना में आदिवासी महिला के साथ मारपीट। पुलिस के मुताबिक अपहरण के बाद पीड़िता को जबरन अपने पति के भाई के बेटे को कंधे पर बिठाने को कहा गया था। झारखंड के लोहरदगा में लैंडमाइन ब्लास्ट में पुलिस जवान शहीद। नक्सलियों ने बिछाए आईईडी की चपेट में आने से गई जान। मिर्जापुर में सीतामढ़ी से घूमने आए 3 युवकों के में से 2 गंगा में डूबे। एक का मिला शव। दूसरे की तलाश जारी। चेन्नई में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दी 317 रनों से महाज सीरीज में 1-1 से बराबरी। दूसरी पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम 164 रन पर सिमटी। भारत ने दिया था 482 रन का टारगेट। 8 विकेट और सेंचुरी जड़कर आर अश्विन बने मैन ऑफ द मैच। कहा कभी नहीं भूलूंगा ये टेस्ट। फैंस को कहा शुक्रिया। दूसरी पारी में अक्षर पटेल ने झटकाए 5 विकेट। कुलदीप यादव के खाते में 2 विकेट। पिच पर उठे सवालों पर कप्तान विराट कोहली का करारा जवाब। कहा हमारी दूसरी पारी बताती है कि बुरी नहीं थी पिच। बिना कोशिश के नहीं बनते हैं रन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस से पटरी पर लौटी टीम इंडिया की गाड़ी। अब भारत नंबर 2 पर, इंग्लैंड नंबर 4 पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल पहुंचे नंबर 1 नोवाक योकोविच। जर्मनी के ज्वेरेव को हराया।
क्वार्टर फाइनल में नडाल और सिटसिपास की भिड़त, रूस के मेदवेदेव की अंतिम 8 में भी शिरकत। सेरेना विलियम्स ने तय किया सेमीफाइनल का सफर, नंबर 2 सिमोना हालेप को सीधे सेट्स में दी मात। सेमीफाइनल में सेरेना का मैच जापान की नाओमी ओसाका के साथ। अब नंबर 1 एशले बार्टी का क्वार्टर फाइनल मैच। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर उछाल, 25 पैसे बढ़ी दोनों की कीमतें। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 54 पैसे, डीजल की कीमत अब 79 रुपए 54 पैसे। मार्च के पहले हफ्ते में ईपीएफ पर ब्याज दरों के तय होने की संभावना, ईपीएफओ सीबीटी की बैठक में होगी चर्चा। भारत की आर्थिक गतिविधियां प्री कोविड स्तर से सिर्फ 2% नीचे, नोमुरा की रिपोर्ट में किया गया दावा। अनचाही कॉल्स, ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी लगाम, सरकार ने किया डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाने का फैसला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।